स्टॉक मार्केट के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि आज मार्केट ऊपर गया तो कल मार्केट डाउन था। इसका मतलब जानते हैं आप? ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को शो करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, और ये बताने का काम करते हैं इंडेक्स, जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर स्टॉक मार्केट की हेल्थ का पता लगाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स स्टॉक मार्केट के एक सेक्शन की वैल्यू का मेजरमेंट है और इसकी कैलकुलेशन सिलेक्टेड शेयर्स की प्राइस से की जा सकती है। ये एक टूल है जिसका यूज करके इन्वेस्टर्स मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कंपेयर करते हैं। आइए इसे हम और क्लियरली समझते हैं। तो देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। ऐसे में एक टाइम पर मार्केट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का सोचे तो हर एक स्टॉक को ट्रैक करना तो कैसे पॉसिबल हो। इसलिए इन लिस्टेड कंपनीज में से एक छोटा सा सैंपल ले लिया जाता है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी स्मॉल सैंपल को इंडेक्स कहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के एक सेक्शन की वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है। आई थिंक आप इंडेक्स का मतलब समझ गए होंगे, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्सेस के बारे में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडेक्सेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का मार्केट इंडेक्स है, तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का। ये दोनों स्टॉक मार्केट इंडेक्स स्टॉक मार्केट की वैल्यू और स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं, और ये दोनों इंडेक्स ही लार्ज कैप स्टॉक्स को टारगेट करते हैं। इसलिए आगे हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं सेंसेक्स इंडेक्स और उसके कैलकुलेशन के बारे में। सेंसेक्स में इंक्लूड 30 कंपनीज में सेक्टर्स की लार्ज, वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज शामिल हैं। सेंसेक्स पर आने वाली कंपनीज का सिलेक्शन कई क्राइटेरियाज के बेस पर होता है, जैसे कंपनी लार्ज कैप है या नहीं, कंपनी की लिक्विडिटी हाई है या नहीं, और कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट, सॉलिड रेवेन्यू मार्जिन्स तो है ना। आपको बता दें कि लार्ज कैप कंपनीज की मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा होती है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एटसेट्रा। और एक कंपनी के लिक्विड होने का मतलब कंपनी की ऐसी एबिलिटी से है कि जब कंपनी को जरूरत पड़े तब वो कैश रेज कर सके। ओह अच्छा, लेकिन सेंसेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। सेंसेक्स का लेवल मार्केट में 30 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इंडिकेशन होता है। सेंसेक्स की कैलकुलेशन एक फ्री फ्लोट मेथड से की जाती है जो 1 सितंबर 2003 से एग्जिस्टेंस में आया। इस इंडेक्स में शामिल होने वाली 30 कंपनीज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर सिलेक्ट की जाती है। इस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो शेयर्स आते हैं जो किसी लॉक इन पीरियड में नहीं होते और ट्रेडिंग के लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि इस इंडेक्स के ज्यादातर शेयर्स की कीमतों में तेजी आई है, और अगर सेंसेक्स नीचे जाता है तो इससे पता चलता है कि इस इंडेक्स की ज्यादातर कंपनीज ने उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इस प्रोसेस में पहले उन 30 स्टॉक्स को लिस्टेड किया जाता है जिन्हें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेंसेक्स में शामिल किया जाना होता है। उसके बाद उन 30 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद सभी 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन डिटरमिन किया जाता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू फ्री फ्लोट फैक्टर, यानी कि X इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पर फ्री फ्लोट फैक्टर को कंपनी द्वारा इशू किए गए टोटल शेयर्स के उस परसेंटेज के रूप में रेफर किया जाता है जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं। उनमें उन शेयर्स को शामिल नहीं किया गया है जो प्रमोटर्स या गवर्नमेंट एटसेट्रा के पास हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करती है। ये कंपनी के एक स्टॉक की प्राइस को उस कंपनी द्वारा इशू किए जाने वाले शेयर्स की संख्या से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला हुआ इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और इस तरीके से सेंसेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय बेस इंडेक्स वैल्यू। तो सेंसेक्स कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 1978 से 1979 है और बेस इंडेक्स वैल्यू 100 होती है। इस फॉर्मूले को यूज करके बीएसई सेंसेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। और अब बात करें निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 की, तो ये 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है जिसे निफ्टी 50 और CNX निफ्टी भी कहा जाता है।
निफ्टी कैलकुलेशन में एनएसई पर एक्टिवली ट्रेड करने वाले 50 लार्ज स्टॉक्स यूज किए जाते हैं। ये ब्लू चिप कंपनीज के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फॉलो करता है। ये कंपनीज इंडिया की ऐसी लार्जेस्ट कंपनीज है जिनकी हाई लिक्विडिटी है। आपको बता दूं कि एक ब्लू चिप कंपनी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है और क्वालिटी और रिलायबिलिटी की गारंटी देती है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी 50 कंपनीज शामिल हैं। और अब जानते हैं निफ्टी कैलकुलेशन मेथड के बारे में। निफ्टी 50 इंडेक्स फ्लोट एडजस्टेड एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। ये मेथड बेस पीरियड के संबंध में इंडेक्स में मौजूद सभी 50 स्टॉक्स की टोटल मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है और इसके लिए बेस पीरियड 3 नवंबर 1995 लिया गया है। कैलकुलेशन के फर्स्ट स्टेप में सभी 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब उन सभी शेयर से है जो कंपनी ने इशू किए हैं, यानी जो बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इस तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी के मौजूदा शेयर्स की कुल मार्केट वैल्यू को शो करता है। सेकेंड स्टेप में मार्केट कैप को इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर यानी कि IWF से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। इन्वेस्टेबल वेट एक फैक्टर है जिसका यूज उन शेयर्स का पता लगाने के लिए होता है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इसमें केवल उन शेयर्स को कंसीडर किया जाता है जो पब्लिक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें कंपनी प्रमोटर्स, गवर्नमेंट द्वारा रखे गए और एम्प्लॉइज को दिए गए शेयर्स शामिल नहीं किए जाते। थर्ड स्टेप में फ्री फ्लोट मार्केट कैप को इंडिविजुअल स्टॉक को दिए गए वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और एक इंडिविजुअल स्टॉक के लिए कैलकुलेशन इस तरह होगी वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट कैप मल्टीप्लाई IWF मल्टीप्लाई वेट। फोर्थ स्टेप में इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए 1995 से करंट मार्केट वैल्यू को इसकी बेस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, यानी इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू या बेस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। करंट मार्केट वैल्यू सभी स्टॉक्स के वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप का सम टोटल होता है और बेस मार्केट कैपिटल 1995 से ली गई है जो 2.06 ट्रिलियन रुपीस है। तो इस तरीके से निफ्टी इंडेक्स की कैलकुलेशन भी हो जाएगी और सेंसेक्स की कैलकुलेशन हमने इससे पहले जान ही ली है, यानी अब आपके पास इसकी नॉलेज आ गई है। हो सकता है कि पहली बार सुनने और देखने पर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड रिसर्च में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो ये मार्केट कैप और इंडेक्स वैल्यू जैसी कैलकुलेशंस आप चुटकियों में करने लग जाएंगे। इसलिए फिक्र नॉट, स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी बातों को समझते जाइए, सीखते जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। और अगर ये वीडियो स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैलकुलेशन की थोड़ी समझ डेवलप कर पाया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपना ढेर सारा प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं। और आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे नए नए मेहमान हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारी इस फैमिली में, क्विक सपोर्ट की फैमिली में। ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहे। कोई भी जानकारी आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी अगली जानकारी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।